हम जनता के साथ हैं, जनता के निर्णय के साथ हैं, जनता के द्वारा जो भी काम होगी हम प्रयास करें उसको समाधान करेंगे। निश्चित रूप से जनता हमारे और आएगी। जनता के हित में, कार्यकर्ताओं के हित में, राज्य के हित में और देश के हित में जो भी हमसे बन पड़ेगा, मैं एक गिलहरी के रूप में प्रयास करूंगा कि वो काम हो। कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का लंबे समय जो काम करते हैं उनको सम्मान देने का काम करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। कांके विधानसभा से बीजेपी की ओर से जीतू चरण राम को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद से इनके कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। साथ ही कांके विधानसभा की जनता के अंदर भी एक उम्मीद जगी है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ जीतू चरण राम जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि पार्टी ने आपको एक बार फिर से यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। क्या कुछ आपकी चीज़ें होंगी जो आप जनता के बीच रखेंगे और उन उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को और अपने अनुषांगिक इकाई भातृ संगठन संघ के सभी तमाम पदाधिकारियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का लंबे समय जो काम करते हैं उनको सम्मान देने का काम करती है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं हूँ कि लंबे समय से लगातार पिछले बार पार्टी के निर्णय पर मैं अपने जगह पर रहा, पार्टी के साथ रहा और पार्टी ने फिर से मुझे मौका दी है तो निश्चित रूप से हम पर विश्वास की है और पार्टी के विश्वास पर मैं खरा उतरने का कोशिश करूँगा और प्रयास ये करूँगा कि जनता के हित में जो भी समस्याएं हैं, जनहित की समस्याओं को त्वरित उसको समाधान करने का प्रयास करूंगा। छोटी से छोटी समस्या पर भी मैं बारीकी से उसको ध्यान दे करके जनता के हित में, कार्यकर्ताओं के हित में, राज्य के हित में और देश के हित में जो भी हमसे बन पड़ेगा, मैं एक गिलहरी के रूप में प्रयास करूंगा कि वो काम हो और आने वाला दिन में इस राज्य का सम्मान बढ़े, इस विधानसभा का सम्मान बढ़े, इस क्षेत्र के आम नागरिकों का सम्मान बढ़े, इस ओर ध्यान दे करके मैं काम करने की कोशिश करूँगा। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि इससे पहले जब भी चुनाव होते थे तो मुख्य मुकाबला जो है वो महागठबंधन और बीजेपी के बीच होता था, लेकिन इस बार जयराम महतो भी चुनावी मैदान में है और कांके से भी उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और जयराम महतो की खास बात ये है कि युवा उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। कितना आप उसे टक्कर के मानते हैं अगर जयराम महतो की पार्टी को हम देखें कांके विधानसभा में? खास लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को मांगने का अधिकार है और लोकतंत्र में सभी को अपना आजमाइश भी करना चाहिए और उस रूप लोगों ने प्रयास किया है। तो मेरी मुद्दाएं अलग होगी, मेरी कार्यशैली अलग होगी, उनके कार्यशैली अलग होंगे। हम अपनी बात करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता निर्णय करेगी। जनता हमारे जनार्दन है और जनता के निर्णय पर ही आने वाला दिन में कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बन सकता है। हम जनता के साथ हैं, जनता के निर्णय के साथ हैं, जनता के द्वारा जो भी काम होगी हम प्रयास करें उसको समाधान करेंगे। निश्चित रूप से जनता हमारे और आएगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि भाजपा की ओर से जो टिकट बंटवारा इस बार हुआ है, कुछ ऐसे उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं जिसको लेकर परिवारवाद की जंग छिड़ गई है। जो सत्ता पक्ष के नेता है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाजपा परिवारवाद की बात करती है, लेकिन परिवारवाद इनके उम्मीदवारों में साफ तौर पर झलक रहा है, जिसमें एग्जाम्पल में अर्जुन मुंडा की पत्नी भी हैं, रघुवर दास जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी बहू का नाम है, फिर सांसद ढुल्लू महतो के भाई। कुछ ऐसे नामों का जिक्र करके आप लोगों पर परिवारवाद की याद दिला रहा है, इस पर क्या कहिए? पार्टी के निर्णय पर मुझे किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना है, चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और संगठन में काम करते हैं। इस विषय पर मुझे किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है।
चलिए, ये थे हमारे साथ जीतू चरण राम, जिन्हें बीजेपी ने कांके से अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इनसे अब जो कांके की जनता है उन्हें काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं और ये टफ भी जो है ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कांके का वो चुनाव सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस और जेएमएम के बीच नहीं है, बल्कि इसमें तीसरा विकल्प भी अब सामने आ चुका है, जो कि खुद जयराम महतो की पार्टी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कांके विधानसभा का चुनाव कितना रोमांचक होता है। सहयोगी विशाल के साथ मैं रेखा मिश्रा, नमस्कार।